नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 3 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, चिट्टा चिट्टे के साथ रंगे हाथ पकड़ा पुलिस जवान। समाचार नंबर 2, चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते हुई राख। समाचार नंबर 3, मरने के बाद भी दुनिया देखते रहेंगे 90 साल के बृजलाल। समाचार नंबर 4, नाले में गिरी कार, एक की मौत 3 घायल। समाचार नंबर 5, बेटे के घर में बिस्तर पर मृत मिली मां, 4 महीने पहले यहीं हुई थी 2 बेटियों की भी मौत, बेटा भू फरार। समाचार नंबर 6, शिमला धर्मशाला एनएच, जमीन पर कब्जा पाने को एनएच पर फेंक दिए मिट्टी पत्थर। समाचार नंबर 7, भुंडा महायज्ञ, दलगाम भुंडा महायज्ञ का देव मिलन के साथ आगाज। समाचार नंबर 8, गग्गल एयरपोर्ट, गग्गल हवाई अड्डे पर बढ़ी यात्रियों की संख्या, ये कंपनियां दे रही सेवाएं। समाचार नंबर 9, हिमाचल न्यूज, अंगीठी जलाकर सोए 5 प्रवासी बेसुध, 1 युवक पीजीआई रेफर। समाचार नंबर 10, हिमाचल की जनता खाएगी मक्की का जैविक आटा, 1 और 5 किलोग्राम के पैक में होगा उपलब्ध। समाचार नंबर 1, चिट्टा चिट्टे के साथ रंगे हाथ पकड़ा पुलिस जवान। जिला बिलासपुर पुलिस ने 6.64 ग्राम चिट्टे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी पुलिस विभाग में कार्यरत है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि पुलिस की एक टीम बागी बिनौला में नाके पर थी। तभी वहां एक ट्रक में 2 लोग बैठे थे। जब शक के आधार पर ट्रक की तलाशी ली गई, तो ट्रक के डैशबोर्ड से 6.64 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एक आरोपी पुलिस जवान है, जो बिलासपुर में विजिलेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत था और कुछ समय पहले ही उसका तबादला शिमला विभाग के लिए हो गया था। पुलिस ने उक्त पुलिस कर्मचारी के संदर्भ में शिमला निदेशालय को सूचित भी कर दिया है। समाचार नंबर 2, चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते हुई राख। सुबाथु कुनिहार मार्ग पर कक्कड़हट्टी के समीप एक चलती कार में आग लग गई। कार में कुछ लोग सवार थे। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई भी जानी का नुकसान नहीं हुआ। जब गाड़ी में आग लगी तो आसपास के ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि गाड़ी पल भर में ही राख का ढेर हो गई। सड़क के बीच आग की इस घटना से कुछ समय के लिए मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। हालांकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ी आग के पास से निकलते रहे। समाचार नंबर 3, मरने के बाद भी दुनिया देखते रहेंगे 90 साल के बृजलाल। मैं तो जा रहा हूँ, पर ख्वाहिश है कि मेरे जरिए दूसरों की जिंदगी रोशन हो जाए और 2 लोग खूबसूरत दुनिया को बारीकी से देख सकें। जी हाँ, हमीरपुर में 90 वर्षीय बृजलाल की यह नेक सोच आज 2 लोगों की जिंदगी में उजाले की किरण लेकर आई है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भैल के तहत आने वाले बरोटी गांव के 90 वर्षीय बुजुर्ग बृजलाल दुनिया छोड़े के उपरांत 2 दिव्यांगों के जीवन का अंधेरा दूर कर गए हैं। मरणोपरांत उनकी आंखें 2 लोगों को लगाई जाएंगी। ऐसे 2 लोग जो आज तक दुनिया की खूबसूरती नहीं देख पाए, अब वे बृजलाल की आंखों से संसार को निहारेंगे। बीते 31 दिसंबर को 90 वर्षीय बृजलाल ने अंतिम सांस ली तथा परिजनों ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के आई डोनेशन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज से टीम आंखों को प्रिजर्व करने के लिए बरोटी गांव पहुंची। टीम में आई रेट्रीएवल डा संजीव कृष्ण, ऑप्टोमेट्रिस्ट मिस सृष्टि तथा स्पोर्टिंग स्टाफ में कमल राज शामिल रहे। टीम ने सुरक्षित आंखों को शरीर से निकालकर आईजीएमसी शिमला भेज दिया है। शिमला में इन आंखों का प्रत्यारोपण किया जाएगा। बृजलाल निवासी गांव बरोटी पंचायत भैल ने डाक विभाग में सेवाएं प्रदान की हैं। वह डाक विभाग में ब्रांच पोस्ट मास्टर सेवानिवृत्त हुए थे। करीब 8 साल पूर्व उन्होंने अपनी आंखों को दान करने का फैसला लिया तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान की निर्धारित औपचारिकता को पूरा करवाया था। उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों को भी बता रखा था कि जब वह संसार छोड़ेंगे तो इसकी सूचना टांडा में दे दी जाए।
ताकि उनकी आंखों को सुरक्षित निकालकर किसी जरूरतमंद को लगाया जा सके। ब्रिजलाल के पुत्र नरेंद्र कुमार ने बताया कि बीती 31 दिसंबर 2024 की शाम को उनके पिता ने अंतिम सांस ली। इसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में संपर्क स्थापित करना चाहा, लेकिन नहीं हो सका। ऐसे में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के आई डोनेशन विभाग को सूचित किया गया। यहां से टीम मौके पर पहुंची तथा आंखों को प्रिजर्व किया गया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने करीब 8 साल पहले अपनी आंखें दान करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। जरूर करें नेत्रदान। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल वर्मा ने बताया कि आंखों को सुरक्षित IGMC भेज दिया गया है। अब तक हमीरपुर में मरणों उपरांत 3 लोग सफल नेत्रदान कर चुके हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि नेत्रदान जरूर करें, क्योंकि नेत्रदान से किसी जरूरतमंद का जीवन रोशन किया जा सकता है। समाचार नंबर 4। नाले में गिरी कार, 1 की मौत, 3 घायल। शिमला जिला के नेरवा में नेरवा चौपाल मार्ग पर एक आल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 महिलाएं एवं 1 पुरुष घायल हो गए, जबकि 1 पुरुष की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार यह आल्टो कार धबास की तरफ से नेरवा की ओर आ रही थी। इसी दौरान यह लालपानी पेट्रोल पंप के समीप अनियंत्रित होकर 10 मीटर नीचे नाले में जा गिरी। कार में सवार रोहड़ू जुब्बल क्षेत्र के 4 लोग घायल हो गए। पुलिस एवं स्थानीय लोगों द्वारा चारों घायलों को सिविल नेरवा पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल सुनी राम पुत्र पंचीराम ग्राम शेखल तहसील रोहडू को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि हादसे में घायल 3 अन्य लोगों को नेरवा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद IGMC शिमला रेफर कर दिया है। प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार नेरवा अर्जुन परमार द्वारा मृतक के परिजनों को 25,000 एवं घायलों को 5-5 हजार रुपए बतौर फौरी राहत प्रदान किए गए हैं। समाचार नंबर 5। बेटे के घर में बिस्तर पर मृत मिली मां। 4 महीने पहले यही हुई थी 2 बेटियों की भी मौत, बेटा भू फरार। रानीताल में गत रात ग्राम पंचायत भंगवार के गांव बांध में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला की पहचान मुन्नी देवी 65 निवासी बरेली के रूप में हुई, जो लगभग 20 साल से यहां अपने बेटे नेकपाल और बहू के साथ रहती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला रात को अपनी बेटी के पास ज्वालामुखी रोड में आई हुई थी और रात लगभग 10 बजे के करीब नेकपाल नशे की हालत में यहां पहुंचा और मां को रानीताल अपने घर ले गया। सुबह वह महिला अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। मृतका के गले पर निशान पाए गए हैं। मृतक महिला का बेटा और उसकी बहू और 2 बच्चे मौके से फरार हैं। बता दें कि आज से 4 महीने पहले इसी नेकपाल की 2 बेटियों की यही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। बहरहाल हरिपुर थाना प्रभारी व रानीताल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP देहरा अनिल कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है तथा फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। उसके बाद ही नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समाचार नंबर 6। शिमला धर्मशाला NH जमीन पर कब्जा पाने को NH पर फेंक दिए मिट्टी पत्थर। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर मंगरोट में एक बार फिर राजनकांत शर्मा द्वारा गुरुवार को मिट्टी पत्थर सहित अन्य सामग्री फेंककर वन वे कर दिया। करीब 3 घंटे तक नेशनल हाईवे वन वे रहा। नेशनल हाईवे को लेकर पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद ही मसला शांत हो गया। अब राजस्व विभाग की ओर से 15 तारीख तक इस जमीन की निशानदेही करवाने को लेकर राजनकांत शर्मा को आश्वासन दिया गया है। इसके चलते NH से मिट्टी पत्थर के ढेर हटा दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार राजनकांत शर्मा निवासी मंगरोट द्वारा नेशनल हाईवे पर उनकी जमीन होने का दावा किया गया था। बाकायदा कुछ समय पहले राजस्व विभाग द्वारा यहां पर निरीक्षण किया और इस व्यक्ति की जमीन यहां पाई गई। राजनकांत शर्मा की ओर से इस जमीन पर कब्जा लेने को लेकर विभिन्न विभागों के चक्कर काटे, लेकिन किसी ओर से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई। 24 दिसंबर को राजनकांत शर्मा ने उन्हें जमीन का कब्जा न मिलने के चलते प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया कि उन्हें 7 दिन के भीतर जमीन का कब्जा नहीं मिला तो वह अपनी जमीन पर स्वयं कब्जा कर लेंगे।
इस दौरान संबंधित विभाग द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। मजबूरीवश राजनकांत शर्मा ने गुरुवार को नेशनल हाईवे पर कब्जा कर लिया। यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी समस्या झेलनी पड़ी। राजनकांत शर्मा का कहना है कि नेशनल हाईवे के समीप उनकी मां के नाम 15 बिस्वा जमीन है, लेकिन इसमें से 12 बिस्वा जमीन पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कब्जा किया गया है। विभाग से कई बार आग्रह किया गया, लेकिन मसले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि उनके पास उनकी जमीन नहीं होने के चलते कोई रोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं। परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल भरा हो चुका है। उन्होंने आग्रह किया कि उनकी समस्या का संबंधित विभाग द्वारा स्थायी समाधान किया जाए। समाचार नंबर 7। भूंडा महायज्ञ। दलगांव भूंडा महायज्ञ का देव मिलन के साथ आगाज। लंबे इंतजार के देवता बकरालू महाराज दलगांव के भूंडा महायज्ञ का गुरुवार को ऐतिहासिक देव आस्था के साथ देव मिलन के रूप में शुभारंभ हुआ। प्रदेश के सबसे बड़े देव अनुष्ठान में मंडलगढ़ क्षेत्र के 5 लंबरदारी के आराध्य देवता ब्रौंदरा महाराज, समरेरी क्षेत्र के प्रमुख देवता महेश्वर महाराज व खशकंडी, गुम्मा व अंद्रेवठी से देवता परशुराम अपने हजारों देवलुओं के साथ पारंपरिक देवधुनों व अस्त्र शस्त्रों के साथ आस्था में नाटी डालते हुए मंदिर परिसर में बारी बारी पहुँचे। इसके बाद देवता बकरालू व एकटांगा महाराज ने सभी मेहमान देवताओं व खुंडों का स्वागत किया। वहीं सभी देवताओं ने परशुराम से विधिवत मिलन व मेजबान देवता बकरालू महाराज से मिलन की अटूट परंपरा को निभाया। इस दौरान मंदिर परिसर व इसके आसपास 1 लाख से अधिक आस्थावान भक्त इस भव्य देव मिलन के साक्षी बने। 5 घंटे के पैदल सफर कर दलगांव पहुंचे खुंड अपने अपने कुलदेवता के साथ भूंडा महायज्ञ में शामिल होने वाले 3 खूंड व बटोली अपने देवता की पालकी से 7 जयकारों व ढोलन गाड़ों की थाप पर नाचते गाते मंदिर प्रांगण में पहुंचे। इस दौरान सभी देवताओं ने देवता बकरालू से मिलन की परंपरा निभाने के बाद अपने अपने डेरों के लिए प्रस्थान किया। जयकारे की गूंज से पूरे दलगांव को देवमय कर लिया। इस अनुष्ठान के आगामी 3 दिन में दूसरे दिन शिखा फेर, तीसरे दिन खास रस्म बेड़ा व अंतिम दिन उछड़ पाछड़ के साथ संपन्न होना है। HDM देवलुओं के साथ भरे कदम। देव आस्था व रीति रिवाज के मुताबिक कई किलोमीटर दूर से आने वाले खुंडों ने यहां पहुंचने के लिए पैदल व दुर्गम रास्तों से गुजरकर हजारों देवलुओं के साथ कदम भरे। इस देवकार में अपने कुल देवता के प्रति आस्थावान सैकड़ों देवलुओं ने हर घर से एक व उससे अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें प्रदेश सरकार में बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारियों ने भी देवता के आदेश की पालना कर पैदल मार्च किया। अपनी गाड़ी छोड़ HRTC की बस से किया सफर। भूंडा महायज्ञ में जिला व स्थानीय प्रशासन की ओर से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने की बजाय परिवहन निगम की बसों को 30 मिनट के अंतराल के बाद दलगांव के लिए चलाया जा रहा है। इस सुविधा के चलते भक्तों ने अपनी गाड़ी छोड़ परिवहन निगम की बसों में ही सफर कर गंतव्य की ओर पहुंचने के विकल्प को चुना। इस दौरान रोहड़ू बस स्टैंड में लोगों की खूब भीड़ देखने को मिली। समाचार नंबर 8। गग्गल एयरपोर्ट गगल हवाई अड्डे पर बढ़ी यात्रियों की संख्या, ये कंपनियां दे रही सेवाएं। गगल हवाई अड्डे पर लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि हर वर्ष बाहरी राज्यों से गगल हवाई अड्डे पर आने वाले और गगल हवाई अड्डे से बाहरी राज्यों को जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। निदेशक ने बताया कि वर्ष 2024 में गगल हवाई अड्डे पर 2,08,275 यात्री गगल हवाई अड्डे से बाहरी राज्यों और बाहरी राज्यों से गगल हवाई अड्डे पर आए। निदेशक ने बताया कि वर्ष 2023 में 1,93,114 यात्री गगल हवाई अड्डे पर आए और बाहरी राज्यों को गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में ज्यादा यात्री बाहरी राज्यों से गगल हवाई अड्डे पर आए और बाहरी राज्यों को गए। ज्ञात रहे कि गगल हवाई अड्डे पर मार्च महीने के बाद गगल हवाई अड्डे पर अपनी सेवाएं दे रही विमान कंपनियां अपनी विमान सेवाएं बढ़ा सकती हैं। गगल हवाई अड्डे पर जयपुर और देहरादून से भी विमान सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इनमें देहरादून से इंडिगो एयरलाइंस अपनी विमान सेवा चलाने के लिए पिछले वर्ष से ही शेड्यूल जारी कर दिया गया था, लेकिन देहरादून हवाई अड्डे पर मुंबई या बंगलुरु हवाई अड्डों से कनेक्टिंग फ्लाइट न होने के कारण देहरादून से गगल हवाई अड्डे के लिए विमान नहीं चल पाया। ये कंपनियां दे रही सेवाएं। वर्तमान में गगल हवाई अड्डे पर एलायंस एयर, इंडिगो एयरलाइंस और स्पाइस जेट विमान कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं।
इनमें स्पाइस जेट एयरलाइंस के दिल्ली से गगल हवाई अड्डे पर 2, इंडिगो की 2 विमान सेवाएं, एलायंस एयर की 1 विमान सेवा दिल्ली से गगल हवाई अड्डे पर आती हैं। एलायंस एयर की विमान सेवा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शिमला होकर आती है और जाती भी शिमला होकर ही है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिल्ली से सीधे गगल हवाई अड्डे पर आती है। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज। अंगीठी जलाकर सोए 5 प्रवासी बेसुध, एक युवक पीजीआई रेफर। ऊना पुलिस थाना क्षेत्र के तहत धमांधरी में कमरे में अंगीठी जलाकर सोए एक परिवार के 5 लोग बेसुध हो गए। इनके बेसुध होने के बाद उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, जहां पर 15 वर्षीय धर्मेंद्र को उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सभी लोग धर्मेंद्र सिंह 15, करण 15, पिंकी 10, बंटी 40 व हरिचरण 45 निवासी उद्यती पट्टी गरवी जिला बदाऊं यूपी निवासी है। जानकारी के अनुसार धमांधरी गांव में एक प्रवासी परिवार गत बुधवार रात कमरे में अंगीठी जलाकर सो गया। रात के समय दम घुटने से सभी लोग बेसुध हो गए। सुबह सभी समय पर उठे नहीं तो साथ लगते लोगों ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा तो सभी लोग बेसुध थे। इसके बाद लोगों ने सभी 5 लोगों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां पर एक युवक धर्मेंद्र को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। अन्य 4 लोगों का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है। बता दें कि कमरे में अंगीठी जलाकर सोना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कुछ दिन पहले ऊना मुख्यालय के साथ लगते जलग्राम में अंगीठी जलाकर सो रहे प्रवासी व्यक्ति व उसका बेटा मृत अवस्था में मिले थे। वहीं अब धमांधरी में एक ही परिवार के 5 लोग बेसुध हालत में मिले हैं। अंगीठी जलाकर सोना खतरनाक साबित हो रहा है। कोयले से निकलने वाली जहरीली गैस से दम घुटने से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। उधर एसपी राकेश सिंह ने कहा कि पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। समाचार नंबर 10। हिमाचल की जनता खाएगी मक्की का जैविक आटा, 1 और 5 किलोग्राम के पैक में होगा उपलब्ध। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित डिपुओं में अब हिमभोग आटा उपलब्ध होगा। शहरी क्षेत्रों में मक्की की रोटी खाने के शौकीनों अब आसानी से डिपो पर आटा मिल जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डिपुओं में भी मक्की आटा उपलब्ध होगा। खास बात यह है कि डिपो पर कोई भी मक्की का जैविक आटा की खरीदारी कर सकेगा। जैविक की पिसाई के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बिलासपुर के झबोला स्थित आटा मिल के साथ टाइप किया है। मक्की की पिसाई के बाद अब शुक्रवार को पैकिंग में 9 क्विंटल खेप विभाग के गोदामों में पहुंच जाएगी, जिसे आगे डिपुओं में सप्लाई किया जाएगा। पहले चरण में विभाग द्वारा बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता व श्रीनयनादेवी में इस आटे को उपलब्ध करवाया जाएगा। मक्की का आटा 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध होगा। आटे की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई है। शहरी क्षेत्र के डिपुओं में 20 किलोग्राम तो ग्रामीण क्षेत्रों के डिपुओं में 10 किलोग्राम सप्लाई भेजी जाएगी। उसके बाद डिमांड के अनुरूप डिपुओं को मक्की का आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बार विभाग ने जिला बिलासपुर में 144 क्विंटल जैविक मक्की की खरीद की है। इस आटे की पैकिंग को जिला के सभी 250 डिपुओं में सप्लाई किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के डिपुओं में 20 किलो और ग्रामीण क्षेत्रों के डिपुओं में 10 किलो की पैकिंग भेजी जा रही है। उसके बाद ऑन डिमांड सप्लाई भेजी जाएगी। एचडीएम विभाग पूरी करेगा मांग। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों द्वारा मक्की की बिजाई की जाती है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र में इस आटे की बिकने की संभावना कम ही है। लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्र से जैविक मक्की के आटे की डिमांड आएगी तो वहां पर भी विभाग द्वारा इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें।
आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।